भक्ति में वह ताकत है जो किस्मत बदल देती है। जो झुक जाए मेरे श्याम के आगे उसकी तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन्हें अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इन दिनों में अगर सच्चे मन से पूजा पाठ भक्ति उपाय किया जाए तो जीवन में बड़े बड़े कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। और आने वाला 15 मार्च 2026 का दिन भी ऐसा ही अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन पाप मोचनी एकादशी का पावन दिन आ रहा है। समस्त पापों का नाश करने वाली दिव्य पाप मोचनी एकादशी आ चुकी है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से बाबा श्याम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी कृपा से जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी पर एक उपाय जरूर से जरूर कर लेना। श्याम प्रेमियों, काले तिल वाला उपाय और आपके जीवन में सभी परेशानियां, सभी समस्त पापों का नाश हो जाएगा। इस उपाय से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, प्रभु की उपासना करने से सभी कष्टों का नाश होता है। हर दुख से मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में कई गलतियां होती हैं हमसे, हम इंसान हैं, हमसे ऐसे बहुत सारे भूल हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, वह भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही अगर इस दिन आप यह उपाय कर लेते हैं, निश्चित तौर पे 1101% आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में ऐसे 2 महा उपाय शेयर करने जा रही हूँ जिससे ना कि आपके भाग्य प्रबल होंगे बल्कि धन की प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, बहुत ही पावन एकादशी है। इस दिन ऐसे प्रचंड उपाय हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसे करने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ मिल सकती है। साथ ही आप सभी पापों से मुक्ति भी मिल सकती है। खास दिन अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। यह उपाय करके एक बार देख लीजिए, जरूर जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होंगे। अगर घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो पैसों की, अगर धन घर में टिकता नहीं है, एक एक पैसों को लेकर परेशानियां हो रही हैं, तो आप चैत्र महीना की यह पाप मोचनी एकादशी पावन दिन आ चुका है। बस आपको बहुत छोटे छोटे या 2 उपाय बताने जा रही हूँ, जो आप करेंगे तो आपके घर में धन संपदा से हमेशा परिपक्व रहेगा। आप इस दिन यह उपाय करके देखिए। यह उपाय पाप मोचनी एकादशी के दिन किया जाता है। क्या पता काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सारी डिटेल में समझाऊंगी। यह उपाय करने के बाद आप खुद कहेंगे कि यह उपाय बहुत ही असरदार उपाय है। जिसके भी घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, घर में धन की परेशानियां हैं, पैसा तो आ रहा है, टिकता नहीं है, इधर से आता है उधर निकल जाता है, पैसों का आवन ही नहीं हो पा रहा है, घर में बीमारियां घेर रखी हैं, घर में पैसों को लेकर हमेशा घर में कलह जैसा बना रहता है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या न करे। श्याम प्रेमियों, इस उपाय को एक बार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कोई भी उपाय बताने से पहले एक बात बहुत विशेष ध्यान रखना। एकादशी के दिन तुलसी माता के वृक्ष के अंदर या बाहर कहीं भी जल अर्पित नहीं करना। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि पता है तुलसी माता जो होती हैं वह भी निर्जला व्रत रखती हैं। अगर हम तुलसी माता के पेड़ के नीचे या अंदर जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है, हमें पाप लगता है, दोष लगता है। और जब हम कोई भी पूजा पाठ करें या कोई भी उपाय करते हैं वह फलदायी नहीं होता, पहले तो पाप ही बढ़ चढ़ जाता है। क्या फल मिलेगा, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि उपाय कौन सा है जो हमें करने से, कैसे करने से। उसके लिए वीडियो को पहले बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, फिर उपाय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने खाटू चमत्कार को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी ऐसे श्याम प्रेमियों को भेजिए जिसे बहुत ज़रूरत है, बहुत तकलीफ़ में है। अगर आप
उनको भेजते हैं तो अगर उनका काम बन जाता है तो वो भी पुण्य आपके खाते में लिखा जाएगा। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए कमेंट में जयकारा ज़रूर लगाइए, जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। श्याम भक्तों, एकादशी के दिन जब भी हमें स्नान करना है तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे कि इससे हमें पता है क्या होता है, हमारे भाग्य प्रबल होते हैं, ग्रह प्रबल होते हैं। और फिर स्नान करने के बाद सबसे पहले कोशिश कीजिए पीला वस्त्र ज़रूर पहनिए। बाबा श्याम श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। आपको फिर 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे के जल में। उसके बाद उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर साथ में लेना है थोड़ा-सा काला तिल। ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। अब क्या करें, आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आज के दिन हल्दी से तिलक ज़रूर कीजिए और गुड़ का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी पत्र डालकर, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भोग के स्वीकार नहीं होता। तो उस दिन एकादशी रहेगा, एकादशी के दिन तुलसी मत तोड़िएगा, 1 दिन पहले तोड़ के रख लीजिए और दीपक प्रज्वलित करिए। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए या फिर ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आज के दिन एकादशी है तो अक्षत मत डालिएगा। दाहिने हाथ में थोड़ा-सा काला तिल लेके और इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। एकादशी के दिन अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना, बहुत ही फलदायी होता है। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही आपके सारे दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर में जो पैसे की कमी है, जो बीमारियां घेरी हुई हैं, सारे दूर होने वाली हैं। अब आपकी मनोकामनाएं, परेशानियां कहनी है भगवान से, कपूर की आरती करनी है। इससे बाबा श्याम के साथ ही साथ विष्णु भगवान भी कृपया व्यक्ति पर 4 गुना से ज़्यादा बरसती है अगर इस दिन हम इस उपाय को करते हैं, क्योंकि दोनों ही देव एक ही हैं। एक आरती करने से अब बाद में जो लोटे में आप हल्दी और काला तिल डाल के रखे हैं, वह जल तैयार जो आपने किया है उसे उठाना है, पूरे घर में वह लोटे को दोनों हाथों से लेके पूरे घर में घुमाना है। तो फिर वैसे तो यह जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए, लेकिन जैसे कि 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी का दिन रविवार को पड़ रहा है और रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी माता में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है रविवार को पीपल देव में जल चढ़ाने से दरिद्रता आती है। तो आप खुद देख लीजिए, वैसे तो चढ़ाना नहीं चाहिए। तो आप इस जल को क्या करेंगे? अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो या केले का पेड़ हो, जो भी वृक्ष हो आपके आसपास, आप यह जल उसमें चढ़ा सकते हैं। आपको जल दोनों हाथों में लेकर जहाँ भोले बाबा का मंदिर है वहाँ आप चले जाइए। अब भोले बाबा के ऊपर भी ये जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इतवार के दिन पीपल और तुलसी में तो बिल्कुल मत चढ़ाना। और आप अपने बाबा भोले बाबा से आप अपनी मन की इच्छाएं प्रकट करना। विष्णु भगवान, महालक्ष्मी का दिन है और अपने सांवरे का दिन है, तो जो भी आपके मन में है वो सब प्रार्थना करना। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हुआ है, पूर्व जन्म की कोई भी पाप हो, कोई पाप कर्म हमसे अनजाने में हो गया हो, तो हमें क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। अपनी मनोकामना अपने घर के मंदिर में भी करना है। बाबा श्याम विष्णु भगवान के सामने, भगवान विष्णु बाबा श्याम के समक्ष आप दोनों जगहों पर मनोकामना करना ही करना है। भगवान विष्णु के समक्ष भोलेनाथ के मंदिर में क्षमा याचना भी करनी है। साथ ही साथ पूजा करने के बाद अब क्या करना है? श्याम भक्तों, यह पाप मोचनी एकादशी है, समस्त पापों से मुक्ति कराती है और पूर्ण फल की प्राप्ति भी कराती है।
अगर आपके पास घर नहीं है तो इस दिन आप सूखी तुलसी का जड़ लेके लाल कपड़े में और थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा अक्षत उसमें रख के आप अपने गेट के अंदर साइड बाँध सकते हैं। इससे करने से आपके घर में कोई भी बीमारियाँ, काली क्रियाएँ अंदर घुस नहीं सकती। श्याम प्रेमियों, आपके जो भी कष्ट हैं पूर्व जन्म के पापों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से जो आपको भोगना पड़ रहा है, उस दिन आप सब प्रभु से बोल देना, कह देना, श्याम बाबा मुझे माफ़ कर देना, जो मुझसे अनजाने में गलती हुई है, सब परेशानियाँ, दुख सब दूर कीजिए। जो तकलीफ़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति यह काले तिल और हल्दी वाला उपाय करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से धन का अभाव हो रहा है, तो वह अभाव भी दूर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, पाप मोचनी एकादशी पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत है, सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। वैसे हर एकादशी अपने आप में ही अद्भुत मानी जाती है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत से उत्तम कोई व्रत नहीं होता। रविवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है, जो कि इस एकादशी को और भी ज़्यादा खास बना देती है। तो एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। और जो तुलसी जड़ का मैंने उपाय बताया है, वो द्वादशी को करना, मतलब 12 को, एकादशी को मत करना। 15 तारीख को इतवार आ रहा है, इसलिए उसे उस दिन मत करना। आप 12 को लाल कपड़े में तुलसी के जड़ को और थोड़ा-सा हल्दी, अगर खड़ी हल्दी होगी तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर, मगर साफ-सुथरा होना चाहिए, और थोड़ा-सा अक्षत उसमें रख के आप गेट के अंदर साइड आप बाँध देना। और एक श्याम प्रेमियों, और एक उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आपको घर चाहिए, आप अगर किराए में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, आज अभी तो सबको जिसे भी तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है, श्याम बाबा से आप बोलिए। और अपने रोड के जो भी 2-4 पत्थर मिलते हैं, उसे ले जाइए। अगर हो सके तो खाटू, अगर जा सकते हो तो खाटू जाके यह उपाय करना, नहीं तो आप श्याम बाबा के मंदिर में भी जाके यह उपाय कर सकते हैं। वो पत्थर को ले जाके आप श्याम बाबा को दिखा के फिर से अपने घर लेके आइए, और वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे वो पत्थर रख दीजिए। देखिए आपके घर की मनोकामनाएँ कैसे पूर्ण होती हैं। बाबा तो सबके हैं, वो तो दुख सबके दूर करेंगे। और हाँ, उस दिन एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता में एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना। देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल का तेल भी जला सकते हैं, लेकिन आज के दिन जलाना ज़रूर। एक चुटकी हल्दी डाल के, और अगर जगह हो तो तुलसी माता को बिना छुए हुए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा ज़रूर करना। अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी दीवार के पास अगर रखी हुई माता तुलसी की गमला, कोई बात नहीं है, आप दूर से खड़े होकर गोल-गोल घूमकर परिक्रमा कर लेना। आज के दिन साथ ही साथ शाम के टाइम बाबा श्याम का एक इत्र ज़रूर चढ़ा देना। इत्र चढ़ाकर और एक लोटे में थोड़ा-सा जल लेकर उसमें थोड़ा-सा इत्र डालकर पूरे घर में छिड़काव कर देना। यह कुछ एकादशी जो है बहुत ही ख़ास होती है, और इसमें जो ज़रूर से ज़रूर यह उपाय को ज़रूर कीजिए। यह मैंने बताया है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है, पापों से मुक्ति मिलती है। यह जो मैंने उपाय बताया है, इससे घर में कलेश कम होते हैं, रोग दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और लास्ट में एक उपाय जो
हम सभी को करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। उठते, बैठते, चलते फिरते, काम करते हमें यह उपाय करना चाहिए। बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, मैं यह नहीं कहूँगी कि बाबा श्याम के ही मंत्रों का उच्चारण कीजिए। जो भी आपके आप इष्ट देव को मानते हैं, राधा रानी, कृष्ण, नमः शिवाय, सीताराम, आप जिसे मानते हैं, आप उनका मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो नाम जप में ताकत होती है ना, वो किसी में ताकत नहीं होती। नाम जप हमारा हमेशा कल्याण ही करता है। इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही विश्वास के साथ कीजिएगा। आपको इस उपाय का परिणाम ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। सारे उपाय को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाबा श्याम का जयकारा दिल से लगाइए। मिलते हैं फिर एक ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।